हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडोवर्धन। टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और आज की वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे और बायोलॉजी से प्यार करना सिखाया था। आज की वीडियो में उस बायोलॉजी से और ज्यादा प्यार हो जाएगा। चलो जी, बिना टाइम के वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। अब चैप्टर का जो नाम है, पहले नाम को जरा ढंग से समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। चलो जी, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा सा लड़का है जिसका नाम है कल्लू। क्या नाम है? कल्लू नाम है उस लड़के का। अगर कल्लू है तो इसे काला बना दो यार थोड़ा सा। लो जी, मैंने इसको काला बना दिया, कल्लू बन गया। अब इस कल्लू से बेसिक सा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि कल्लू, हमें तो ये बता, तुझे जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी प्रोसेस तेरी बॉडी करेगी जिंदा रहने के लिए। तो कल्लू बड़े प्यार से बोलेगा कि मुझे ना बेसिक जरूरत पड़ेगी, मुझे ना न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन, हमारे बच्चे थोड़े कमजोर हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाने की तो जरूरत पड़ेगी। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको खाना खाना पड़ेगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक इसी तरह ये कल्लू भी बोल रहा है, इस कल्लू से भी हम बोल रहे हैं कि आपको अगर जिंदा रहना है तो भैया न्यूट्रिशन की आपको जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की। तो कल्लू ने कहा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, मुझे रेस्पिरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। रेस्पिरेशन, अभी मान लो रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, लेकिन सांस लेना नहीं होता। जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सांस लेना की जरूरत पड़ेगी। आप सांस लोगे तभी तो आप जिंदा रह पाओगे। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी, राइट है। इसके बाद एक्सक्रीशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। एक्सक्रीशन का मतलब है वेस्ट मटेरियल। आप खाना खाते रहो, भाई पेट में भर गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को सुबह आउट करना पड़ेगा ना। अगर वो आउट नहीं होगा तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे। तो ये बेसिक जो जरूरतें हैं, इस जरूरतों से आप जिंदा रहते हो। मतलब ये समझ में आया कि जो हमारे शरीर में परफॉर्म करती हैं मेंटेनेंस जॉब, उन सभी प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आर दो प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं, अगर वो प्रोसेस आपको जिंदा रखती हैं तो उन सभी प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हमें सबसे पहले पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है न्यूट्रिशन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में चार है तो मैंने चार ही लिखे हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। चल भाई तू आ गया न्यूट्रिशन। जरा ध्यान से देखते रहना। ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, तो मुझे समझना है, जरा ध्यान से सुनो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना खाना कहलाता है न्यूट्रिशन। खाना कहलाता है न्यूट्रिशन, यानी आपने भोजन को खाया तो उसके खाने को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन और बता दूं, आपको काम में आएगी। द होल प्रोसेस by which an organism obtain its food। ध्यान दूंगा, द होल प्रोसेस यानी कि पूरी प्रोसेस बाय विच, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा अपने फूड को, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। आई होप आपको न्यूट्रिशन समझ में आया हो। खाना खाने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो हमें पढ़ना, जरा ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन के हमें पढ़ने हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो न्यूट्रिशन के अगर मोड्स पढ़ने हैं तो बेसिकली न्यूट्रिशन हमारा होता है दो टाइप के। एक होता है न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक। जरा ध्यान से देखते रहना, मैं ऐसी लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन दूंगा कयामत तक आप भूल नहीं सकते, इसकी गारंटी दे रहा हूं। अगर आप मर भी गए ना तो मरने के बाद आपसे लास्ट बात पूछूंगा बता, तो आप कहोगे इनका मतलब ये होता है, भूलोगे नहीं, गारंटी है पूरी। जरा ध्यान से देख लो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। आपने कहा ना भूलोगे नहीं, चलो जी देखते हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे। ऐसी लैंग्वेज में लिखूंगा मां कसम तुम्हें मजा आ जाएगा। न्यूट्रिशन की जरा डेफिनेशन लिखनी सुनो। न्यूट्रिशन में आप ये लिखोगे, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। वाह, इतनी बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल आपने तो हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर दिया। भैया हम ऐसे लिखेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में रेक्टिफिकेशन हो जाता है, तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। डेफिनेशन तो आपको आपकी स्क्रीन पे मिल ही जाएगी अच्छी सी डेफिनेशन, तो आप यहाँ से देख लो। याद करने वाली, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप ये मत कहना सर हम भी तो ऑर्गेनिज्म और हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। बेशक आप लोग अपना खाना खुद बनाते हो, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप लोग खड़े खड़े अपना खाना खुद बना रहे हो, पानी खुद पी रहे हो, खाना भी आपके पेट में जा रहा है, ऐसा होता नहीं। आप डिपेंड रहते हो, आप वेजिटेबल्स पे डिपेंड हो, आप मीट पे डिपेंड हो, आप मिल्क पे डिपेंड हो, आप वाटर पे डिपेंड हो, इन सब चीजों पे डिपेंड हो। तो अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप हेटेरोट्रोफिक में आते हो। और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे करके याद कर लो, कभी नहीं भूल सकते। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने पे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। भैया ग्रीन प्लांट्स हमारे आते हैं ऑटोट्रोफिक में, और इसमें आते हैं हमारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, अमीबा है, ये भी इसमें ही आता है। किसमें? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली जो ये प्रोसेस की जाती है, डन बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा होता है। डन बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं, कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मैं बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि यही तो आपको समझना है। सिंथेसिस ना, फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के द्वारा ही ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होती है वो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आप इसको नोट कर लो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपसे कहा ये प्लांट के अंदर होती है। अगर प्लांट के अंदर होती है तो कैसे होती है, जरा ध्यान से देखना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हो बाय लाइट एनर्जी, बाय क्लोरोफाइल। इन सब के द्वारा आप बनाते हो केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो ये है प्लांट, भाई तू एक पेड़ है, हाँ जी मैं हूं एक ट्री, तुझे चाहिए खाना, फूड चाहिए, तो हमारे बच्चों को बता दे तुझे कैसा फूड मिलेगा। कह रहा मुझे फूड मिलेगा, जरा ध्यान सुनना, कह रहा मुझे ना आप फूड देते हो। मैंने मैं कैसे देता हूं, आप मुझे भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अबे सांस, आप जब आपकी जो बाहर जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप छोड़ दो। कह रहा वो मैं ले लेता हूँ, चल भी कार्बन डाइऑक्साइड तूने ले ली। कह रहा उसके बाद आप मुझे यार बहुत अच्छे हो आप लोग, मुझे पानी वगैरह भी डालते रहते हो। आप लोग अगर पेड़ को पानी डालते हो, डाल दो पेड़ को पानी, यार डालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तभी तो आपको वो ऑक्सीजन देगा, तो आप पेड़ को पानी डाला करो। आपने क्या करा, पेड़ को पानी दी, तो कह रहा मेरे को ये दोनों चीजें आपने दे दी। कह रहा भैया मेरे को ऊपर से, किससे, ऊपर से मतलब किससे, कह रहा सूरज भाई साहब मुझे ना यूवी दे देते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब लाइट एनर्जी बोलने का। लाइट एनर्जी मुझे कहाँ से मिल जाती है, सूरज से मिल जाती है लाइट एनर्जी। और मेरे पास है ना क्लोरोफाइल तो होता ही है। क्लोरोफाइल तेरे पास होता है, वो क्या होता है वो आप आगे बता देना इन बच्चों को। क्लोरोफाइल तो मेरे पास होता ही है, और मैं इन सब की मदद से बना लेता हूं ग्लूकोज, और ग्लूकोज होता है मेरा सिंपल
फूड होता है, एक ऑर्गेनिक फूड होता है ग्लूकोज। अब इसी रिएक्शन को डिटेल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। उसके पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपने दिया वाटर, राइट, उसने ऊपर से ले ली अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद क्लोरोफाइल तो है ही, क्लोरोफाइल तो है किसके पास, पेड़ के पास, ट्री के पास, वो बनाएगा ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। फिर वो 6H2O आपका ऑक्सीजन भी देगा, दे देगा भाई ऑक्सीजन, और वो आपको ऑक्सीजन के साथ साथ एक चीज और देगा जिसका नाम बताओ क्या होता है, वाटर। वो वाटर मॉलिक्यूल भी आपको देता है, और ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको याद रखना बहुत अच्छी तरह। देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपने दिया, वाटर जमीन से मिल गया, अल्ट्रावायलेट रेज देगी, क्लोरोफाइल भी आएगा, क्लोरोफाइल क्या होता है आगे देख लेंगे, C6H12O6 आपको ग्लूकोज मिल गया, ये ग्लूकोज है, ये इसके लिए फूड है, और इसको फूड मिल गया। ना ही आपने कोई रोटी खिलाई उसे, ना ही कोई सब्जी खिलाई, कुछ नहीं खिलाया, उसको फूड मिल चुका है। किसको मिल चुका है, ट्री को। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सम इवेंट्स होते हैं भाई, सम इवेंट्स होते हैं। अब वो इवेंट्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जब भी होगी तो उसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे। मैंने बड़ी प्यारी लैंग्वेज में लिखा, इस प्यारी लैंग्वेज को ध्यान से समझोगे और याद कर लोगे। तो वो पहला इवेंट क्या होगा, जो क्लोरोफाइल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट को क्लोरोफाइल एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। पहला काम तो ये करेगा इस वाले रिएक्शन में। और जब लाइट एनर्जी आ जाएगी, लाइट एनर्जी आ जाएगी तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा H2 और ऑक्सीजन में, यानी कि टूट जाएगा, H2 में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कौन, ये वाटर का मॉलिक्यूल। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। रिडक्शन का मतलब मां कसम आप जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड हो जाएगा, और इसके बाद आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, इनको आपको एज इट इज ऐसा ही याद कर लेना है, और आप प्रॉपरली इंग्लिश में याद करोगे। वो आपको स्क्रीन पे दिखाया रहा होगा, पेज नंबर के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे बताया, पेज नंबर 67 पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं। अब हम समझते हैं क्लोरोफाइल के बारे में, कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना। क्लोरोफाइल देखो क्या होता है, मैं आपको एक टॉपिक पे ले चलता हूँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 9th क्लास में आते हो, 9th क्लास में आते हो सर, अभी अभी तो निकले हैं, वापस से आ जाओ 9th क्लास पे। तो 9th क्लास में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। ये एक प्लांट है, प्लांट की मैं एक काम करता हूँ, एक लीफ लेने वाला हूँ, ये मैंने ले ली लीफ, देख लो यार सुंदर से बनाइए काफी लीफ। अब इस लीफ का एक मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा, माइक्रोस्कोप से जब मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखूंगा तो मेरे को सबसे पहली लेयर जो आउटर वाली लेयर दिखेगी, उस लेयर का जो नाम होता है डेट इज क्यूटाइल, उस लेयर को हम क्यूटाइल बोलते हैं। इसके बाद मुझे दिखाई देंगे कुछ ऐसे ऐसे बॉक्स से दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर एपिडर्मिस डर्मिस, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अब इनके बाद दिखाई देंगे आपको, ये तो दिखाई दे रही है ना, ये होती हैं प्लांट सेल, और इन प्लांट सेल के अंदर छोटे 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 ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बात समझ में आया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उन छोटे छोटे ऑर्गन्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया दीज आर स्मॉल ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स हैं हमारे, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है। इट कंटेन्स, ये कंटेन करते हैं, इनके अंदर होते हैं, कंटेन्स क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल होते हैं इनके अंदर क्लोरोफाइल, विच एब्जॉर्ब, जो कि क्लोरोफाइल एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस हमारी कैसे होती है, क्योंकि जो आपके क्लोरोफाइल होता है भैया, क्लोरोफाइल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफाइल किसके अंदर होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल को कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे। तो ये सब कुछ मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब एक बेसिक सा टॉपिक और है, दैट इज स्टोमेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा टॉपिक और बचा हुआ, दैट इज स्टोमेटा।
क्या होता है भाई स्टोमेटा? अरे मेरे बारे में जानना, जरा ध्यान सुनो। दीज आर टिनी pores present on the surface of the leaves, यानी कि लीव्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स की सरफेस पे, जो आपकी लीव्स हैं, ये जो आपकी लीव्स हैं, इन लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे छेद, और उन छोटे छोटे छेद को ही कहते हैं स्टोमेटा। पेज नंबर 97 पे इनकी फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। जो आपको दो फिगर दिखाई दे रही है, उसमें जो पहली फिगर है वो आपके ओपन स्टोमेटा है, जो दूसरी वाली फिगर है वो आपकी क्लोज स्टोमेटा है। तो उनका फंक्शन समझ लेते हैं भाई। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पूरी गैसेस कौन से एक्सचेंज करेंगी? सर जी गैसेस एक्सचेंज करेंगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, आप जब सांस लेते हो तो नाक से सांस लेते हो, कान से तो कोई नहीं लेता ना, आंखों से तो नहीं लेते, ऐसे करेगा ना, ऐसा तो नहीं आता ना, कान बंद कर दो खुद सांस ऐसे लेते, वैसे भी नहीं लेते। तो बेसिकली आप जानते हो जब किसी को मूवी वगैरह में मारते हैं तो वो नाक बंद कर देते हैं, बंदे की डेथ हो जाती है। ऐसा तो ना कान बंद कर देंगे, कान नहीं बंद कर सकते, वो मुंह बंद करते हैं ताकि सांस ना। तो ठीक इसी तरह जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा हमारी उसकी नोज की तरह होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज कराता है। आपकी भी नोज एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, वो भी आपका टिनी वहां पे स्टोमेटा होता है। दूसरा ये होता है कि लूजेस वाटर, वो वाटर को लूज करता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन के द्वारा वो वाटर को लूज करता है। ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। किसके बारे में? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को आप अच्छे से याद करोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आप इसको भूले तो मामला हो जाएगा आउट। क्योंकि बायोलॉजी का मेन काम होता है याद करना और कंसेप्ट के साथ। मैंने आपको बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा, इसलिए आप इसको याद करोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करोगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।